नमस्कार। कभी आसमान में उस बड़े से हवाई जहाज को देखा है और ये सोचा है कि भाई ये उड़ता कैसे है। आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल तो हम सबके मन में कभी ना कभी तो जरूर आया होगा। मतलब सोचिए, सैकड़ों टन वजन की एक मशीन, इतने सारे लोग, इतना सारा सामान लेकर हवा में तैर रही है। आखिर ये होता कैसे है? देखने में तो एकदम जादू जैसा लगता है ना, पर असल में इस जादू के पीछे बड़ा ही कमाल का विज्ञान और इंजीनियरिंग का खेल छिपा है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है हवाई जहाज के सबसे जरूरी हिस्से, यानी उसके पंखों से। अब देखिए, हवाई जहाज के पंख बस एक सीधी पट्टी नहीं होते। उनका असली राज उनकी बनावट में है, उनके खास शेप में है, जिसे ना बहुत सोच समझकर डिजाइन किया जाता है। इस खास शेप को एक नाम दिया गया है, एयरफॉइल। अगर इसे ध्यान से देखें तो ये ऊपर से थोड़ा घुमावदार मतलब कर्व्ड होता है और नीचे से लगभग फ्लैट। और बस यही छोटा सा डिजाइन का फर्क सारा खेल बदल देता है। अब सोचिए, जैसे ही प्लेन आगे बढ़ता है, ये एयरफॉइल हवा को चीरता हुआ निकलता है और उसे दो हिस्सों में बांट देता है। और अपने इसी घुमावदार शेप की वजह से ना, ये हवा की रफ्तार के साथ कुछ मजेदार करता है। होता यह है कि पंख के ऊपर वाले घुमावदार हिस्से से गुजरने के लिए हवा को ज्यादा रास्ता तय करना पड़ता है, तो वो तेजी से निकलती है। और नीचे वाले सपाट हिस्से में हवा को कम रास्ता मिलता है, तो वो आराम से धीरे धीरे चलती है। और यहीं पर साइंस का एक बहुत सिंपल सा नियम काम करता है। जहां हवा की रफ्तार ज्यादा, वहां दबाव यानी प्रेशर कम, और जहां रफ्तार कम, वहां प्रेशर ज्यादा। तो अब क्या हुआ? पंख के नीचे बन गया हाई प्रेशर और ऊपर लो प्रेशर। और ये जो नीचे वाला हाई प्रेशर है ना, ये पंख को जोर से ऊपर की तरफ धक्का देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी के नीचे से कोई गेंद अपने आप ऊपर आ जाती है। हवा के प्रेशर में इसी डिफरेंस से जो ऊपर की तरफ धक्का देने वाली फोर्स पैदा होती है, बस उसी को कहते हैं लिफ्ट। और यही वो कमाल की ताकत है जो इतने भारी भरकम हवाई जहाज को जमीन से उठाकर आसमान में ले जाती है। ठीक है, तो पंखों का काम तो हमें समझ आ गया, लेकिन पंख अपना ये काम अकेले नहीं कर सकते। उन्हें काम करने के लिए चाहिए एक और पावरफुल साथी, और वो है जहाज के इंजन। अब इंजन का काम क्या है? उनका काम बहुत सीधा है, हवाई जहाज को आगे की तरफ जोर से धकेलना। इस पावरफुल फॉरवर्ड पुश को थ्रस्ट कहा जाता है। पर एक मिनट, धक्का तो आगे की तरफ लग रहा है, तो फिर जहाज ऊपर कैसे जाता है? सवाल तो बढ़िया है। इसका जवाब जुड़ा है रफ्तार से। असल में इंजन का यही थ्रस्ट, यही धक्का हवाई जहाज को तेज रफ्तार देता है। और इसी तेज रफ्तार की वजह से ही तो हवा पंखों के ऊपर नीचे से तेजी से गुजर पाती है। तो मामला बड़ा सीधा है। जितनी ज्यादा स्पीड होगी, उतनी ही ज्यादा हवा पंखों से गुजरेगी और उतनी ही ज्यादा लिफ्ट पैदा होगी। मतलब इंजन की ताकत सीधे सीधे लिफ्ट बनाने में मदद करती है। तो अब हमारे पास दो खिलाड़ी हैं, पंखों से मिलने वाली लिफ्ट और इंजन से मिलने वाला थ्रस्ट। अब देखते हैं कि ये दोनों मिलकर उड़ान का वो जादू रचते कैसे हैं। पूरी कहानी को अगर हम 4 स्टेप्स में देखें तो वो कुछ ऐसी है। स्टेप 1, इंजन अपना काम शुरू करते हैं और जहाज को आगे की तरफ थ्रस्ट देते हैं। स्टेप 2, इस थ्रस्ट की वजह से जहाज तेजी से आगे बढ़ता है और हवा पंखों से तेजी से गुजरती है। स्टेप 3, पंखों का खास डिजाइन हवा के प्रेशर में अंतर पैदा करता है, जिससे बनती है लिफ्ट। और स्टेप 4, जैसे ही ये लिफ्ट जहाज के वजन से ज्यादा हो जाती है, हवाई जहाज हवा में ऊपर उठ जाता है। सिंपल। तो देखा आपने, जो चीज शुरू में बिल्कुल जादू लग रही थी, वो असल में फिजिक्स के कुछ बेसिक रूल्स का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये कोई जादू नहीं है, ये तो प्योर साइंस है। तो अगली बार जब भी आसमान में कोई हवाई जहाज दिखे, तो बस एक बात याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक मशीन नहीं उड़ रही है, वो उड़ रही है हवा, दबाव और इंसान की बनाई हुई इंजीनियरिंग की जबरदस्त ताकत से। ये एक ऐसा कमाल है जो ग्रेविटी को भी मात दे रहा है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे चारों ओर विज्ञान ऐसे और कौन कौन से जादू हर रोज कर रहा है, जिन पर शायद हमारी नजर ही नहीं जाती।